हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सामान्य अध्ययन के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली जो सीरीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथियां काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन अपनी करते रहें। दिन दूनी रात चौगुनी अब मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के फटाफट ताबड़तोड़ 50 फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला फैक्ट आ जाता है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एवं समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति का अगर प्रतिबिंब आपको देखना है तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। जी हाँ दोस्तों, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट लेते हैं, हमारे शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी और विटामिन के, इन दोनों विटामिन का जो संश्लेषण है वो होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्चीव। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर्चीव हो गया। अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली हैं 1989। दोस्तों एनोस्मिया कहते हैं, घ्राण संवेदना में कमी को एनोस्मिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होता है। तो एड्स क्या होता है? एक वायरस होता है, विषाणु होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एचआईवी है। तो एचआईवी क्या है दोस्तों? एक विषाणु है। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मच्छरों के नियंत्रण के लिए एक कीट भक्षी मछली प्रयोग में लाई जाती है जिसका नाम गैम्बूसिया है। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं इंसुलिन आग्नाशय का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे के क्या कार्य हैं? तो पहला कार्य है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, दूसरा है यूरिया को छानकर बाहर निकालना, तीसरा है कई हार्मोनों का श्रवण करना। ठीक है। अगला है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव में थ्राम्बिन का रिलेशन होता है। थ्राम्बिन रिस्पॉन्सिबल होती है रक्त के जमाव के लिए। और फाइब्रोनोजिन है ये, और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं, ये रुधिर में पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजिन, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है फाइब्रिनोजिन, और प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन होते हैं ये रुधिर में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इंडेन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इंडेन किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? तो ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन बनता है कि ओस्टियोपोरोसिस क्या है? तो ये एक हड्डी का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटोसिस के द्वारा भ्रूण के लिंग का पता चलता है कि वो पुरुष है या जो है महिला है, मतलब बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एस चंद्रशेखर के सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं, वह है सफ़ेद बौने तारे। जी हाँ दोस्तों, एस चंद्रशेखर के सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त कर लेने के बाद जो सफ़ेद बौने तारे हैं वो अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे के भाग को हमको देखने के लिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये विद्युत बल्ब का जो तंतु है ये दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजापन होता है कवक के द्वारा। कवक के द्वारा क्या हो जाता है? गंजापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का उदाहरण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका होती है उसका क्या कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एडीज एल्बोपिक्टस कहते हैं टाइगर मच्छर को। जो एडीज एल्बोपिक्टस है वो टाइगर मच्छर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एनसेफेलाइटिस नामक रोग वायरस से संक्रमित करता है क्यूलेक्स बुशनाई नामक मच्छर से। जो जापानी एनसेफेलाइटिस नामक रोग है वो किस वायरस के संक्रमित नामक रोग वायरस से संक्रमित किससे होता है? तो ये क्यूलेक्स बिश्नोई नामक मच्छर से। दोस्तों, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है उसकी धड़ पर वलियों की संख्या की गणना कर। कोई धड़ है, इस तरह जैसे पेड़ है, काट दिए तो यहाँ पे धड़ निकलेगा, तो धड़ में जितने वलय बन रहे हैं उनकी गणना करके किसी पेड़ की आयु का हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को अगर दिष्ट धारा में परिवर्तित करना है तो ये युक्ति रेक्टिफायर कहलाती है। दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है इन्वर्टर के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करोगे किसकी मदद से? इन्वर्टर की मदद से। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा करना। ट्रांसफार्मर का जो मेन कार्य है प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमीटर का क्या कार्य है? तो ट्रांसमीटर का कार्य है संप्रेषण। अगला है, भ्रूण में पाई जाने वाली कोशिका क्या होती है? स्टेम होती है, स्टेम सेल भ्रूण में पाई जाती है। जार्विक 7 क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा क्वेश्चन, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। तो कृत्रिम हृदय, जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग क्या होता है? तो लक्स मीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रकाश की तीव्रता मापनी है तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के मध्य। जी हाँ दोस्तों, दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का अच्छा स्रोत है? तो पालक। लोहे का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पालक है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है मेथी सब्जी में। लगभग 16.9 ग्राम जो मेथी है उसमें लोहा पाया जाता है। दोस्तों, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यूरो नॉर्म्स जो है वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों का नियंत्रण करने हेतु बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? तो मेनिंजाइटिस है। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जो चढ़ी हुई झिल्ली है वो उसमें अगर सूजन आ जाएगी तो ये रोग मेनिंजाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट फैक्ट लेते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है, यह द्रव्य पाया जाता है। तो जो
स्पाइनल द्रव्य है उसके कारण संक्रमण हो जाता है और यह द्रव्य स्पेशली मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे पाया जाता है। दोस्तों अगला फैक्ट है, असुरक्षित पेय एवं बुरी सफाई द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन से हैं? तो पहला है मलेरिया, दूसरा है तीव्र प्रवाहिका और पहला है मलेरिया, दूसरा है तीव्र प्रवाहिका और तीसरा है सिस्टोसोमियासिस। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक बीमारी है जो पशुओं में होती है उसे कहते हैं कीटोसिस। जी हाँ दोस्तों, मेटाबॉलिक बीमारी है जो पशुओं में होती है और इसको कीटोसिस भी कहा जाता है। दोस्तों एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। जी हाँ दोस्तों, जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा में किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा है एनाटॉमी, उसमें किया जाता है। तो दोस्तों हमने 50 लगभग फैक्ट्स को डिस्कस किया है और देखिए इसका क्या कुछ आपको फ़ायदा मिला है, तो कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली होगी प्रोनाउंसिएशन में या कुछ भी, थोड़ा सा मोबाइल चेंज हुआ है तो इसमें सिस्टम चेंज होने से इसके फीचर्स कुछ मुझे अजीब से लग रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत आई थी। खैर 1-2 वीडियो के बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।